जब हम कहते हैं कि ये न्याय का आरंभ है, तो ये आरंभ तब तक अंजाम पर नहीं पहुंचेगा जब तक हम अन्याय को हरा नहीं देते हैं, अन्याय को खड़ा नहीं देते। इसीलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये तो बस शुरुआत है। एक नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सलीमा दिखाएंगे कि मेरा नाम कन्हैया है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, आपने हमको जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। जब आपने हमको जेल में डाला था इसी तिहाड़ में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये वो देश है कि हम सहते भी हैं और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। तो याद रखिएगा कि जब जब इस देश में सत्ता अहंकारी होती है, जब जब इस देश में पाप बढ़ता है, जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ता है, तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की एक लड़ाई की शुरुआत होती है। और एक बात आपका फोटो आ गया। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि धर्म का क्या मतलब होता है। धर्म का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आगे इंडिया महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। तो याद रखिएगा कि इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे है और आज हमारी कर्मभूमि यमुना का किनारा बन रहा है। और हम किताबों में पढ़ा करते थे कि या कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नहीं गया बनता धीरे। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक गठबंधन का सरकार बनाने का सवाल नहीं। सवाल ये है कि इस देश के आम नागरिकों के आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है। वोट की लड़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट की लड़ाई में कोई एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने कि 10 बार सांसद बने, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान लगाई। शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको जन्नत दे भगवान। और क्योंकि इस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सुनने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में सरकार बनाने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए 280 सीट काफी है। आप तमाम अपने दिल पर हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? ये कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं? इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इसलिए आप जब आपके बीच आए हैं तो 3 मुख्य बिंदु पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी है, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे टिकट काट दिया गया। साहिर सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। आयरन परिवार का सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है। मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है? क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया है। और दूसरी बात, जो आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है, 6 सीट पे कैंडिडेट बदल दिया, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त माननीय सांसद महोदय आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और वोट लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे चुनाव लड़ेंगे, आपका प्रत्याशी होगा, आपका मंत्री होगा। तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज है। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, इतना भी सेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही लगा रह जाएगा। और आखिरी बात ये, मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूँ। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी करना एक नया बात है। बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी, लेकिन याद
हमसे चंदा नहीं दिया, हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा भी सीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा, ना हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माता जी तो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, तो ना हमारे पास धन है ना संसाधन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई एमपी बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं, आपके सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी कतरे तक हम अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। इसीलिए आपसे हम अपील करते हैं, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में बोलिए आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं तो इस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आपने आखिरी खून के बूंद तक लड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे आखिरी चीज, आज अगर इस मंच पर खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं भाषण दे पा रहा हूँ, सरकार के आंख में आंख डाल करके अगर सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। इसीलिए आज हम हाथ में प्रस्तावना लेकर के आए हैं, इस देश के संविधान की प्रस्तावना लेकर के आए हैं। उस प्रस्तावना की ताकत को हम लोगों को बचा करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके हमको स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता सेनानी बने, उसी तरह से उस स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना है, इस संविधान की ताकत से आज आंगनबाड़ी का बच्चा भी कुर्ता पहन करके भाषण दे रहा है, तो संविधान की ताकत को हमको बचाना है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, वैसे संविधान सेनानी बन करके हमको संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बोलिए आप संविधान सेनानी बनने को तैयार है? अगर आप न्याय योद्धा हैं, संविधान सेनानी हैं, तो ये हमारा ऐलान है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के संघर्ष को हम जरूर जीतेंगे। एक बार पुनः आदरणीय मंच को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए शुक्रिया करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।